नहीं भी उनसे भी पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है, और इस सवाल का सही उत्तर था 16.8%। इस सवाल का सही उत्तर था, ठीक है। 16.8 ऑप्शन में था, बच्चे ने लगा दिया। 16.8 था, बच्चे ने लगा दिया। इन्होंने इसका मार्क्स टू ऑल कर दिया। मालूम है क्यों किया है? क्योंकि जो पहला ऑप्शन है ना वो 14.3% है, वहां पॉइंट नहीं है। ये किसकी गलती है? जो लोग बिल्कुल देसी हैं, जिन बच्चों के माँ बाप एग्जाम देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल ये है कि विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ऑप्शन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन ऐसा बच्चा होगा जो मोदी साहब को टिक नहीं करेगा? करेगा हर बच्चा। कोई ऐसा हो सकता है जिसको नहीं पता हो, उससे नहीं होगा ये सवाल। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम सबको 3 नंबर देंगे इस सवाल के। क्यों देंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत थी, प्राइम में लिखा हुआ था ई होना चाहिए। अब यार कहीं कुछ कॉमन सेंस भी तो होता है। चलो मैं इसको फिर भी गलत मान रहा हूं, बट इस सवाल में तो इस 14.3% से सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये मुश्किल सवाल है, हर बच्चा कर भी नहीं पाता। ये जीएस का एक वो सवाल था जो अंतर पैदा कर सकता था रिजल्ट में, लेकिन इसका मार्क्स सबको मिल गया। क्यों? क्योंकि 14.3% है, जिसका लेना देना कुछ नहीं है। अब आप ही कमेंट करके बताइएगा कि ये अन्याय बच्चों के साथ हुआ है या नहीं हुआ। एक ये सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया? मैक्सिमम जीएस के टीचर, मैंने जिनका वीडियो देखा, अभी मैंने परमार साहब का वीडियो देखा, फिर मैंने और भी 1-2 टीचर से पूछा, 1-2 का तो अभी जवाब नहीं आया कि इसका सवाल का उत्तर यमुना होना चाहिए। पहले इन्होंने इस सवाल का उत्तर यमुना ही दिया था, बाद में इन्होंने इसको मार्क्स टू ऑल कर दिया। शायद ऐसा कहने में आ रहा है कि जो एंटीसीडेंट है उसकी हिंदी पूर्ववर्ती नहीं होती। ये शायद इसका लॉजिक है कि हिंदी ठीक नहीं थी। अबे तो हिंदी ठीक हम करेंगे तुम्हारी, हम तो गाल तोड़ के कुछ और भी ठीक कर देंगे। तुम्हारी कोई दांत टेढ़ी है वो भी ठीक कर देंगे। तुम हमें मौका तो दो, हम तो लाल भी करना जानते हैं। जो चीजें लाल हो सकती हैं, बंदर की तरह घूमते फिरोगे तुम? कभी आओ तो सही हमारी हवेली पे, फिर बताएं तुम्हें। ये सवाल गलत पूछा इसका भी इन्होंने। ये कैसे गलत हो सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं है? अब इसमें भी कुछ रहा होगा, पता नहीं, मुझे तो सवाल पढ़ना पड़ेगा पूरा। ये सवाल भी गलत है। ऐसे 19 सवाल है। एक सवाल और देखिए, इसमें बच्चों का थोड़ा डाउट था तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। बच्चों का कहना था कि ये सवाल सही था इंग्लिश में, हिंदी में गलत था, तो इंग्लिश को सही मान लिया जाए। लेकिन जब आप पेपर देते हो तो आपके सामने एक ही लैंग्वेज आती है, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो इसलिए एसएससी को दोनों में देखना पड़ेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। या तो एसएससी के पास ये सुविधा होती कि वो पकड़ लेता, केवल हिंदी वाले बच्चों को ही मार्क्स टू ऑल मिलता, इंग्लिश में जिसने सही किया था उसकी बात बन जाती, जिसने गलत किया था नहीं। बट इन्होंने इस सवाल पे भी सबको 3-3 नंबर दे दिया, सबको 3-3 नंबर दिया। एक तुच्छा सवाल पूछते हो तुम, एक ठीक सा सवाल पूछते हो, उसमें भी क्या है। और ये सवाल सोचिए, जो मैंने आपको पहले वाला दिखाया था एवरेज वाला, वो 18 तारीख की शिफ्ट में भी आया है और 20 तारीख की शिफ्ट में भी आया है। यानी कि 19 सवाल ऐसे हैं दोनों शिफ्ट में मिला के, जिसमें सब बच्चों को पूरे नंबर दे दिए गए। इस सवाल में जानबूझ के थोड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे यहाँ पे डेज था, यहाँ पे 12 दिन और 16 घंटे लिख दिया था, 12 दिन और 16 घंटे जानबूझ के 12 दिन और 16 घंटे लिख दिया ताकि सवाल में गड़बड़ हो। अब बच्चा सोचता है यार कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान भी नहीं जाता, कई बार तो उत्तर निकालता है खटाक से 12 16 एलसीएम लेके मुंह पे मारता है, उत्तर उसका आ जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है हर बच्चे को 4 नंबर मिल गए, हर बच्चे को 4 नंबर मिल गए। बच्चा इतने सवालों में, ये कितने मुश्किल सवाल है, देख के लग रहा है भगवान जाने कौन ये रीजनिंग के सवाल करता होगा। खैर बहुत अच्छे रीजनिंग गुरु आजकल अवेलेबल है, वो कर लेते होंगे, मेरी समझ से परे है। बट ये सवाल पे भी मार्क्स टू ऑल मिला है। इतना बड़ा सवाल सोचिए, बच्चे को पढ़ने में ही 1 मिनट लग गई होगी। 1 मिनट प्लस बाबू इस सवाल को पढ़ने में लगी होगी, बच्चे को ज्यादा लगी होगी, दोबारा पढ़ना पड़ा होगा, और बाद में पता चला इसके मार्क्स सबको बट रहे हैं, सबको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये तो मुझे आता है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, तो सरप्राइज पे एट आता है, ठीक है। हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन, तो इसका उत्तर तो 3 होना चाहिए। 3 में क्या दिक्कत है? वैसे 3 में क्या दिक्कत है? इसका सबको क्यों दिया गया फुल मार्क्स? 3 तो ठीक है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, तो हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन। है इसमें गलती कोई? फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, इसका किसी इंग्लिश के मास्टर से पूछेंगे। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, सबसे मीठा फ्रूट है, तो 4 होना चाहिए। इस पे क्यों दिया है? इस दा आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। फिर ये सवाल कैसे हैं? कुछ इंग्लिश वाले टीचर ही बताएंगे, मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगा। ये एक जीएस का सवाल था, एक और सवाल था। इन सब सवालों पे अब आ जाती है बात नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन ने क्या किया है क्या नहीं किया। जैसे आप कह रहे थे